अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं पिकार्ड्स मेथड पे। तो यहाँ पर लिखा है यूजिंग पिकार्ड्स मेथड टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0.1 गिवन दैट। यहाँ पर देखिए कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ये हमारी इनिशियल कंडीशन दे दी गई है आपको, और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है 2 अप्रॉक्सीमेशन तक हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, तो इससे क्या हम अर्थ निकाल सकते हैं कि जब x नॉट की वैल्यू 0 होगी तब y नॉट की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब x नॉट की वैल्यू 0 है तो y नॉट की वैल्यू 1। अब यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। जब हम पिकार्ड्स मेथड पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि हमारा जो जनरल स्टेटमेंट है या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिए रखा होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि वो जो फंक्शन ऑफ x, y है वो किसके बराबर है, 3x प्लस वाई स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यूजिंग पिकार्ड्स मेथड या फिर पिकार्ड्स फार्मूला। तो पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला जैसे कि आपको पता है yn+1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन फ्रॉम x नॉट टू x और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो थोड़ा हमें पता है कि वाई नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वाई नॉट की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 1 और एक्स नॉट की वैल्यू रख देंगे 0। तो हमारे पास ये और सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा उस फॉर्मूला का। अब हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना है, पुट करना है n इक्वल टू 0। तो जब भी यहाँ पर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो y1 आएगा। यहाँ पर 1 एज इट इज़, 0 से x इंटीग्रेशन हो रहा है, f ऑफ x कॉमा वाई नॉट आएगा। वाई नॉट की जगह यहाँ पर आना चाहिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए वाई नॉट, पर यहाँ पर हमें वाई नॉट पता है क्या वैल्यू रखनी है, तो हम डायरेक्ट वाई नॉट की वैल्यू ही रख देंगे ऊपर से उठा के इसमें। तो यहाँ पर वाई नॉट आता फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, वाई नॉट की वैल्यू बता है 1 है, तो हमने डायरेक्ट वाई नॉट की वैल्यू रख दी। अब हमें पता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है कि 3x प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास है x कॉमा 1, वाई की जगह 1 रख दिया गया है, 3x प्लस 1 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 3x प्लस 1। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉमा 1 की जगह 3x प्लस 1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। y1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 3x प्लस 1 dx। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट हमारी 0 से लेके x। अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। अब हम यहाँ पर सिंपली लिमिट पुट करेंगे, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह x पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा 3x² 2, यहाँ x की जगह x पुट करेंगे तो ये x आएगा, और माइनस में हमारा जो भी 0 पुट करेंगे दोनों जगह तो 0 आएगा। तो यहाँ पर चल रहा था y1, तो y1 की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 3x² 2 प्लस x। ये हमारी हो गई फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब हमें निकालना है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए n इक्वल टू 1 रखना होगा किसमें, जनरल फॉर्मूले में। तो हमारा n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर y2 आएगा, वाई नॉट की जगह हमें पता था क्या है, वाई नॉट की जगह हमारा 1 था, इंटीग्रेशन 0 से x एफ ऑफ एक्स कॉमा। अब जब जनरल फार्मूले में हम n की जगह 1 रखेंगे तो देखिए, अगर हमने ये हमारा जनरल फार्मूला था, यहाँ n की जगह 1 रख दिया हमने, तो यहाँ y1 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y1 और ये dx। फिर वही बात कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू थी हमारे पास 3x प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा y1 की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 3x प्लस y1 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन है dx के साथ।
अब y1 की वैल्यू हम ऊपर से उठा के यहाँ से उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। 0 से x 3x प्लस 1 प्लस 3x² 2 प्लस x। ये हमारी जो हो गई, ये किसकी हो गई, y1 की वैल्यू। अब हमें इसका करना है स्क्वायर और dx एज इट इज चलने दो। वन प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे थे। इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले हम ये एक्सपेंड कर देंगे ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो। तो ये 3x एज इट इज़। अब 1 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था। a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। और ये हमारा dx चलने देंगे। अब यहाँ पर हम 1 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन 0 से x 3x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले। 3x प्लस 1, यहाँ पर 3 3 9, x रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2 लगेगी तो 4। फिर यहाँ पर x² एज इट इज़ प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 3x² बचेगा प्लस यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 3x³ और ये 2x हमारा, और ये dx तो चलने देंगे साथ। फिर उसके बाद थोड़ा जो लाइट टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट क्लब कर लेंगे ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। अब यहाँ पर 2x है और ये 3x है तो ये 5x हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट 1 ही है सिर्फ केवल, और ये x रेज टू द पावर 4 का एक ही टर्म है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। 3x³ भी अकेला है पर x² और 3x² मिलके 4x² हो जाएंगे और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, 5 कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन x, 9x रेज टू पावर 4/4 का इंटीग्रेशन में 9/4 तो बाहर आ जाएगा। x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5/5 प्लस 3 बाहर, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस 4 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x³ 3। और ये हमारी लिमिट चलने देंगे 0 से x। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे। x पुट करेंगे तो सब हमें वही टर्म्स मिल जाएंगी वापस। ये 4 टाइम्स 5 मिलकर 20 हो जाएगा प्लस 3x रेज़ टू द पावर 4/4 प्लस 4x³ 3, और 0 रखने पे तो 0 ही मिलने वाला है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। और यहाँ पर लेफ्ट में हमारा y2 चल रहा था। ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बोल दो या 2 इटरेशन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि 2 अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है या फिर 2 इटरेशन, वो दोनों एक ही बात है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है या फिर बोल रहा हूँ फर्स्ट इटरेशन है, तो दोनों एक ही बात है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई y की। हमें 2 ही इटरेशंस परफॉर्म करने थे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार दोबारा विजिट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 0.1 है। तो हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x आ चुका है। बस यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0.1। तो y2 लिखो या y लिख दो सिंपली। 1 प्लस 5 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.1 प्लस 9/20 टाइम्स 0.1 का पावर 5 प्लस 3/4 टाइम्स 0.1 की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स 0.1 की पावर 3/3। इसको रखने पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है।